हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास ओ लेवल के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। पेपर नंबर 1 है, जिसका नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, और जिसका मॉडल नंबर है M1R5.1। मॉड्यूल 1 है हमारा M1R5.1। टॉप 100+ MCQ क्वेश्चन जो कि ओ लेवल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको टॉप 100+ क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि इसमें से आपको 25 नंबर पक्के समझो आप। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में वीडियो ये भी बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्ज़ाम कौन से सेशन में है, जुलाई 2025 या फिर जनवरी 2026 में है। तो क्लास को पूरी देखना और बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और के वाई सी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है नो योर कस्टमर, ऑप्शन बी है नो योर कैश, ऑप्शन सी है नॉलेज ऑफ योर कस्टमर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए है नो योर कस्टमर। तो केवाईसी फॉर्म क्या? नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा बैंक बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण में सहायता करता है। ऑप्शन ए है OMR, ऑप्शन बी OCR, ऑप्शन सी बी बार कोड रीडर, मतलब BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर होती है हमारी। ऑप्शन डी MICR की फुल फॉर्म क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR की फुल फॉर्म क्या? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन स्लैश रीडर। क्योंकि OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी होती है। ठीक है, तो ज़्यादा पूछी जाती है वो OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी MICR। ये हमारे बैंकों में यूज किया जाता है MICR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा MICR में अंक होते हैं वो हमारे 9 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, MMID का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, ऑप्शन बी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मोबाइल बैंकिंग से संभव है मोबाइल बैंकिंग से क्या संभव है? ऑप्शन ए है बैंकों की बचत राशि देखना, बिजली बिल भुगतान, फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब मोबाइल बैंकिंग से क्या क्या संभव है? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, क्योंकि हम बैंकों की बचत राशि दे सकते हैं, बिजली का बिल का भुगतान कर सकते हैं इसी से, मोबाइल बैंकिंग से, और फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मतलब दूसरों को भी पैसा भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है, मतलब जब हम बैंक हमें किस पर ब्याज देती है? ऑप्शन ए लोन्स पर, ऑप्शन बी डिपॉजिट पर, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शंस पर, ऑप्शन डी विड्रॉल पर। तो जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो हमें जो हम डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें ब्याज देती है। ठीक है, जब हम पैसे जिस पर जमा करते हैं बैंक में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डिपॉजिट। क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट बैंकिंग का कार्य नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन ए खाते से नकद धन निकालना, ऑप्शन बी खाते का विवरण देखना, ऑप्शन सी ऋण लेने के लिए आवेदन, ऑप्शन डी है हाल ही में धन का विवरण देखना। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग होती है, उसमें खाते से नकद धन निकालना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हम इंटरनेट बैंकिंग थ्रू डायरेक्ट कैश नहीं निकाल सकते, नकद निकासी नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए हमें बैंकों की ज़रूरत होती है। किस लिए हमें बैंकों की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए, ऋण लेने हेतु। ऑप्शन बी, ब्याज प्राप्त करने हेतु। ऑप्शन सी, रुपये सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। जो हमारे जो बैंकों की हमारी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हम उससे ऋण भी लेते हैं, लोन भी लेते हैं, उससे हम ब्याज, अगर हम पैसे जमा करते हैं उसके अंदर तो हमें ब्याज भी प्राप्त होता है, और हमें हमारे पैसे सेफ्टी से वहाँ पर रखते हुए हैं, अपने पैसे सेफ्टी से रखते हैं वहाँ पर। ठीक है, अपने पैसे क्या सुरक्षित रखते हैं, वहाँ बैंक में जमा कर देते हैं। तो हमारी सुरक्षा के लिए भी उपयोग किया जाता है, रुपये की सुरक्षा करने के लिए भी, ब्याज प्राप्त करने के लिए भी, और ऋण लेने के लिए भी। तो इसके जो ये सभी हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है? ऑप्शन ए है ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन बी पासपोर्ट। ऑप्शन सी पैन कार्ड। या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस भी हमारा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है, पासपोर्ट भी, पैन कार्ड भी। ठीक है, अगर यहाँ आधार कार्ड होता आधार कार्ड भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन नंबर डी 10। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 16। जो चाहे वो एटीएम का मतलब चाहे डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, उसमें जो मुद्रित संख्या होती है, उसमें जो नंबरों की संख्या होती है वो हमारी 16 होती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में भी और डेबिट कार्ड में भी कितने 16 अंक होते हैं उसमें। और जो हमारे 12 अंक होते हैं, ये 12 अंक ये हमारे किस में होते हैं? आधार कार्ड में होते हैं। किसमें? आधार कार्ड में। जो 10 अंक होते हैं ये हमारे पैन कार्ड में होते हैं। 10 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं डिजिट? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है हमारी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, क्या है? आर फॉर रियल, टी फॉर टाइम, जी फॉर ग्रॉस, एस फॉर सेटलमेंट। तो क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें रियल टाइम, तो टी का मतलब क्या है? टाइम से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आधार से आशय है। आधार से क्या आशय है? ऑप्शन ए UIDAI AI द्वारा जारी। ऑप्शन बी 12 अंकों का संख्या कार्ड होता है, चाहे UIDAI द्वारा जारी है, जारी प्रमाण पत्र है। या ऑप्शन बी 12 अंकों की संख्या का कार्ड है। ऑप्शन सी एक बचत खाता है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो पहले इसमें UIDAI जा रहा है, ये भी बात सही है। जो हमारे आधार कार्ड में नंबर होते हैं वो 12 होते हैं, ये भी सही है। आधार कार्ड हमारा एक बचत खाता है, ये हमारा गलत है। ठीक, ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी बोथ, मतलब ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बैंक में खाता खोलने के लिए KYC मापदंडों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में किन दस्तावेजों को आधारित रूप से वैध माना गया है? मतलब जब हम KYC करवाते हैं तो उसमें कौन कौन से मूल दस्तावेज लगते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से मूल दस्तावेज इस जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा वैध है? ऑप्शन ए आधार नंबर, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी पैन, पैन का मतलब है पैन कार्ड, ऑप्शन डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। KYC के लिए हम इन सभी का यूज कर सकते हैं, इन सभी दस्तावेजों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, QR कोड का प्रयोग पहली बार कब हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1965। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1994। क्या है? 1994। ठीक है, अगर मैं 64 बोला तो वो मिस्टेक से बोल दिया। इसका जो राइट आंसर है वो 19, ऑप्शन सी है 1994। ठीक है,
1994। और इसमें क्यूआर कोड हमारा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था कि क्यूआर कोड 1 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन होता है या फिर 3 डायमेंशन। तो हमारा जो क्यूआर कोड होता है वो हमारा क्या 2D होता है, ठीक, 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, DFT का पूरा नाम क्या है? DFT ऑप्शन ए है डिजिटल फाइनेंस टूल्स, ऑप्शन बी डिजिटल डायनेमिक टूल्स, ऑप्शन सी डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्रेडिट कार्ड क्रेडिट करना किससे संबंधित है? जो क्रेडिट करना है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंक में पैसा जमा करना, ऑप्शन बी कैश निकालना, ऑप्शन सी डेबिट करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, किसी में क्रेडिट करना का मतलब होता है बैंक में पैसे जमा करना। क्या होता है? बैंक में पैसे जमा करना। इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए है। क्रेडिट करना का मतलब है बैंक से पैसे जमा करना, बैंक में पैसे जमा करना। क्या? बैंक में पैसे जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ITZ मतलब इट्स कैश किस बैंक द्वारा मोबाइल वॉलेट है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी GOI। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसका ए, ऑप्शन नंबर बी है SBI। क्या है? SBI। ऑप्शन बी इसका SBI का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बैंक द्वारा ब्याज लिया जाता है। बैंक हमसे किस पर ब्याज लेती है? जमा पर, जो पैसे जमा करते हैं उस पर ब्याज लेती है। ऑप्शन बी ऋण पर, जो हम बैंक से ऋण लेते हैं उस पर ब्याज हमें देना पड़ता है। ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋण पर। जब हम बैंक से ब्याज लेते हैं तो जब हम बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक हमसे ऋण पर ब्याज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैस्टो कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? जो मैस्टो कार्ड होता है हमारे उसमें कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 19। मैस्टो कार्ड में हमारे 19 नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, IMEI का पूरा नाम क्या है? IMEI नंबर हमारे कितने डिजिट का होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारा IMEI नंबर होता है ये हमारा 15 डिजिट का होता है। कितने? 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15। वही अगर इधर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या खो जाता है तो उसे ढूंढने के लिए भी हम IMEI नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है न, तो इसकी जो फुल फॉर्म है हमारी वो हमारी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या है? इक्विपमेंट आइडेंटिटी मोबाइल इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मोबाइल, E फॉर इक्विपमेंट, I फॉर आइडेंटिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें कितने डिजिट होते हैं? 15। ये मोबाइल को हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसे ट्रैक करने के लिए हम IMEI नंबर का यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि इसमें कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक होते हैं और ये किसने यूज किया जाता है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट मनी, ऑप्शन बी इजी मनी, ऑप्शन सी हार्ड मनी, ऑप्शन डी प्लास्टिक मनी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी के नाम से ही जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चिकित्सालय में ऑनलाइन पंजीकरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी कैल्क,
ऑप्शन सी SMS, ऑप्शन डी HMIS। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी HMIS। HMIS इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। जो हमारा UIDAI होता है, ये हमारा आधार कार्ड जारी करता है। क्या करता है? आधार कार्ड जारी। आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट होते हैं। कितने? 12 अंक होते हैं हमारे। ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म जो होती है हमारी, वो होती है यूनिफाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका जो राइट आंसर है? वो ऑप्शन नंबर बी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारा आधार कार्ड जारी करता कौन? UIDAI। क्या? UIDAI हमारा आधार कार्ड जारी करता। आधार कार्ड जारी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। कहने मतलब है, जो बैंक बचत जमा पर ब्याज कितने महीने में देती है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में। ठीक है। तो ऑप्शन ए है तिमाही। तिमाही का मतलब 3 महीने। बी, ऑप्शन बी है छमाही। छमाही का मतलब 6 महीने में। ऑप्शन सी प्रति माह, मतलब प्रति माह मतलब एक हर महीने। या ऑप्शन नंबर डी वार्षिक, 1 साल में। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, तिमाही। हर तीसरे महीने हमें बैंक हमें जो हम जमा करते हैं उस पर हमें ब्याज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या डायल करके आप USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं? ऑप्शन ए *121#, ऑप्शन बी *99#, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी *123#123#। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी *99#. तो USSD, जो हमारा USSD होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होती है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिपल एग्जाम के लिए। क्लास को पूरा देखना। ठीक है। आपको इस आपकी एग्जाम में इस चीज़ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भीम का पूरा नाम क्या है? भीम की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी भारतीय इंटरफेस मनी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंकिंग पेमेंट, ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, QR कोड को कब और किसने विकसित किया? जो यहाँ QR कोड होता है, ठीक है, QR कोड की फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसे हमारे डेंसोवेब कंपनी थी जापान की, उसने 1994 में लॉन्च किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेंसोवेब 1994, मतलब 1994 में। ये किस देश की कंपनी है? जापान की। ठीक है। QR की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स। इसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। QR कोड होता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं? कहने मतलब है QR कोड में कितने नंबर हम संग्रहित कर सकते हैं, उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। राइट आंसर इसका जो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक अक्षर होते हैं? उसमें टोटल पूछा गया था, इसमें कितने कुल अल्फा न्यूमेरिक कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है इसका। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नकदी धन निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। नकदी धन यहाँ से निकालने के लिए हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स।
तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं नगद निकासी करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पॉकेट वॉलेट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? जो पॉकेट वॉलेट था हमारा ICICI बैंक द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले किसने पॉकेट वॉलेट जारी किया था? ICICI बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ATM से क्या आशय है? ATM से क्या आशय है? ऑप्शन ए बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन बी बैंकों में स्टाफ मुक्त काउंटर, ऑप्शन सी बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए बैंकों की शाखाएं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एक काइंड ऑफ अकाउंट, ऑप्शन बी परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी पोजीशन अकाउंट नंबर, ऑप्शन डी प्राइमरी अकाउंट नंबर। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर इसका राइट आंसर होगा पैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक ठीक हाँ, पैन का क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। और एक फुल फॉर्म होती है पैन की पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नंबर। और इसमें जो फुल फॉर्म पूछी गई है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33, व्यक्तिगत लोन किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के कार्य पर दिया जाता है? ऑप्शन ए है सही या ऑप्शन नंबर बी गलत? व्यक्तिगत लोन है किसी व्यक्ति के व्यापार के कार्य के लिए दिया जाता है, सही है गलत? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, नाबार्ड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंक से, ऑप्शन बी ऋण देने वाली संस्था से, ऑप्शन सी ऋण लेने वाली संस्था से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऋण देने वाली संस्था से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा था त्रिपल के एग्जाम में। ऑप्शन ऑप्शन क्या है इसका? हमारा बी राइट होगा, ऑप्शन बी ऋण देने वाली संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 35, AEPS क्या? AEP ऑप्शन ए है हमारा एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम, ऑप्शन बी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी आधार प्रीमियम इनेबल सिस्टम, ऑप्शन डी आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो हमारे AEPS के फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होती है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड द्वारा हम बैंक से हमारे जो BC पॉइंट होते हैं, इससे हम पैसे का लेन देन करते हैं बायोमेट्रिक द्वारा। तो उसमें जो यूज किया जाता है हमारा, जो हमारा पेमेंट इंटरफेस होता है वो AEPS होता है, AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 36, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले OTP में कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 37, OTP की समय सीमा कितनी होती है? OTP की समय सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट या ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, OTP कहाँ भेजा जाता है? OTP कहाँ भेजा जाता है? ऑप्शन ए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, ऑप्शन बी पंजीकृत ईमेल पर, ऑप्शन सी
ए और बी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी मोबाइल पर, किसी भी मोबाइल पर भेज सकते हैं हम OTP, या उसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। OTP जो हमारा चाहें तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा या फिर रजिस्टर्ड ईमेल पर, ठीक है, किसी भी फ़ोन पर नहीं सकता। तो ये तो हमारा गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इस पर भी जाता है, इस पर भी, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रुपये को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का माध्यम है। ऑप्शन ए डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम चेक के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भेज सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोनों, इसके द्वारा भेज सकते हैं और चेक के द्वारा भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम ATM लगाया गया था। भारत में प्रथम ATM लगाया गया था। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन नंबर डी 1990। इस क्वेश्चन का जवाब आप देना कि इसका राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। UPI से क्या आशय है। UPI कहने मतलब है, UPI की फुल फॉर्म से मतलब है यहाँ पर, जो हमारा UPI की फुल फॉर्म होती है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो हमारा UPI है, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। 2016 में, और ये किसने लॉन्च किया था, ये हमारा लॉन्च किया गया था, ये हमारा NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था किसे, UPI सेवा को। तो जो NPCI कब लॉन्च किया था, ये हमारा 2008 में आया था। क्या 2008 में क्या हुआ था, NPCI, और UPI 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित का प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट में किया जाता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी बारकोड, ऑप्शन सी OMR, ऑप्शन नंबर डी MICR। यहाँ पर जो CPU है इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर दिमाग दिल कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं। उसी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे जो हमारी परीक्षा होती हैं, ठीक है, उसमें OMR सीट होती है, उसे चेक करने के लिए हम OMR सीट का OMR उसका यूज़ करते हैं सीट का, ठीक है। OMR सीट होती है हमारी, जो परीक्षाओं में OMR सीट का उपयोग किया जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और सर्कल में हमें ऑप्शन उसका एक करेक्ट करना पड़ता है, गोला भरना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा MICR। तो था MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। UPI की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। मैंने आपको पहले बता दिया UPI की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए है UIDAI, ऑप्शन बी NPCI, ऑप्शन सी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी नन इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा NPCI। NPCI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों की पुष्टि KYC कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए है ट्रू, या ऑप्शन बी फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ATM नहीं करता। ऑप्शन ए नगद जमा, ऑप्शन बी
मिनी स्टेटमेंट, ऑप्शन सी नियमित बिल भुगतान, ऑप्शन डी शिकायत। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए नगद जमा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सभी आज की क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46। मोबाइल बैंकिंग सेवा है, जो मोबाइल बैंकिंग सेवा है, ऑप्शन ए है भुगतान, ऑप्शन बी बैलेंस की जांच, ऑप्शन सी खाता लेन, मतलब यहाँ पर लेन देन होता है, लेन देन हो गया, लेन देन, क्या लेन देन, खाते से लेन देन करते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। AVRS, AVRS स्टैंड फॉर, AVRS की फुल फॉर्म क्या है? तो जो AVRS की फुल फॉर्म होती है हमारी वो ऑप्शन नंबर ए है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ठीक है ना, इसका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी, तो इसमें ऑप्शन इसका ए राइट है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। 48, क्वेश्चन नंबर 48 है QR कोड की फुल फॉर्म क्या है? तो QR कोड की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रेस्पॉन्स कोड होती है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है क्विक रेस्पॉन्स कोड। जो हमारा QR कोड होता है, QR कोड ये हमारा 2D होता है, क्या होता है 2D, और D फॉर क्या है डायमेंशन। ठीक है, इसमें हमारे 2 आयाम होते हैं, किसमें? QR कोड में, 2D 2 डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो IFSC कोड में हमारे 11 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। जो पहले जो 4 अंक होते हैं वो बैंक की पहचान करते हैं, जीरो से अलग करता है। ठीक है, बैंक के ब्रांच कोड्स को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, या इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। WPS की फुल फॉर्म क्या है? WPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वाईफाई प्रोटेक्ट सिस्टम, ऑप्शन बी वाईफाई प्रोटोकॉल सेटअप, ऑप्शन सी वायरलेस प्रोटेक्ट सेटअप, ऑप्शन डी वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक SMS भेजकर आपके मोबाइल से पैसे काट सकता है। ऑप्शन ए है SMS ट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन बी IM ट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन डी बैकडोर ट्रोजन के द्वारा, या ऑप्शन डी रैंडम ट्रोजन के द्वारा। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए SMS ट्रोजन के द्वारा मैसेज करके वो पैसे काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फायरवॉल का उपयोग किससे बचने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा चलित हमले से, अनधिकृत हमले से, आग का हमला, या ऑप्शन नंबर डी वायरस के हमले से। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि पर नज़र रखता है और उसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेलवेयर, ऑप्शन बी एड्सवेयर, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है स्पाईवेयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर स्पाईवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। FSP फ्यूचर इसके पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नेस्कॉम, ऑप्शन बी नाइलिड, ऑप्शन सी विप्रो, या ऑप्शन नंबर डी HCL। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
हमारा ऑप्शन नंबर ए है नेस्कॉम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बार पूछा जाता है त्रिपक्षी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 DES का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। DES का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डेटा इवोल्यूशन सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। DES की फुल फॉर्म बार पूछी जाती है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ऑप्शन ए अपलोड, ऑप्शन सी साइबर, ऑप्शन डी मॉडेम, ये ऑप्शन सी है हमारा मॉडेम, ऑप्शन डी है प्रकाशीय भंडारण। तो जी हाँ, इसमें अपलोड भी होता है, साइबर भी होती है, ऑप्शन सी मॉडेम भी होता, परंतु प्रकाशीय भंडारण नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, प्रकाशीय भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर वायरस को पहचाने। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन डी रैंसमवेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हमारा तीनों क्या है, वायरस के एक टाइप है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 माइनर है। माइनर क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार के ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी एक एल्गोरिथम जो श्रेणी के अगले भाग की भविष्यवाणी करता है, ऑप्शन सी लेन देन को सत्यापित करने के लिए गणना करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मनाने और संसाधित करने का कार्य करता है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पासवर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गति, बी परफॉर्मेंस, लंबी अवधि, या ऑप्शन डी सुरक्षा। तो जी हाँ, पासवर्ड का उपयोग हम सुरक्षा के लिए करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 RPA स्टैंड फॉर। RPA की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, ऑप्शन बी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन सी रोबोटिक प्रोफेशनल ऑटोमेशन, ऑप्शन डी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमोबाइल। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ट्रोजन क्या है? ट्रोजन क्या है? कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या हाई लेवल प्रोग्राम। तो यहाँ ट्रोजन क्या है हमारा? कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी डेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डेटा कम्युनिकेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजने के लिए डेटा को स्थानांतरित करने के लिए डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इंटरनेट ऑफ थिंग से संबंधित नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग जो IoT है किससे निम्नलिखित से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्षमता, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा, ऑप्शन डी डेटा स्टोरेज मानक। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी डेटा स्टोरेज मानक। इसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15
मशीन की मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए कॉग्निटिव साइंस, मोनोलॉजी, ऑप्शन सी इतिहास या ऑप्शन नंबर डी मानव शास्त्र। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव साइंस। क्या है? कॉग्निटिव साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या आशय है? तो जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक से क्या आशय होता है? ऑप्शन ए हैश पॉइंट, ऑप्शन बी ए टाइम स्टैम्प, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन डेटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, CRW का पूरा नाम क्या है? CRW का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है कंटिन्यूस वेव रडार, ये ऑप्शन बी कंटिन्यूस वेव रीडर, ऑप्शन सी कंटिन्यूस वेव रडार, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें और इसमें अंतर, ये वेव है, ये वेव है, ये व्हाट्सएप वाला वेव है, ये वेव वाली किरणें वाला वेव है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूस वेव रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन MQTT प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल, ऑप्शन बी मैश नेटवर्किंग, ऑप्शन सी पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, ऑप्शन डी मशीन टू मशीन M2M। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वायरस को कौन बनाता है? जो हमारा वायरस होता है कंप्यूटर में, उसे कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसे कौन बनाता है? उसका निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए है मशीन, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है, ये मशीन बनाती है, ये ऑप्शन सी मानव द्वारा। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मानव द्वारा। तो जो हमारा वायरस बनता है किसके द्वारा बनता है? वो मानव द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है? ऑप्शन ए है हमारा ओपन सोर्स, ऑप्शन बी स्केलेबिलिटी, ऑप्शन सी डेटा रिकवरी, ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें ओपन सोर्स भी, स्केलेबिलिटी भी होता है, ठीक है, डेटा रिकवरी भी, और इसलिए इसका तीनों करेक्ट हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 है M2M का पूर्ण रूप है? M2M का फुल फॉर्म क्या है? कहना मतलब ये है M2M की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है मनी टू मनी, ऑप्शन ए है मनी टू मनी, ऑप्शन बी मोबाइल टू मोबाइल, ऑप्शन सी मशीन टू मशीन, ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी मशीन टू मशीन। जो हमारा M2M है ये हमारा IoT से संबंधित है। मशीन टू मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में बातें करती हैं, ठीक है, तो M2M का संबंध उससे है, IoT से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1 to 3D डिज़ाइन किसने बनाया? ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1 to 3D डिज़ाइन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन बी ऑटोडेस्क से, ऑप्शन सी मैकवेयर, ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है ऑटोडेस्क। क्या है? ऑटोडेस्क का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी वातावरण में है। ऑप्शन ए है, ऐसा लगता है कि जो आभासी वातावरण में है, वास्तविक में लगता है कि जो हमारे रियल में हो रही है कंडीशन। तो इसमें ऑप्शन ए है VR, ऑप्शन बी RA, ऑप्शन सी AR या ऑप्शन डी IR।
तो जैसा आप गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एक हमारा लगा हुआ था VR टाइप का, तो वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है VR। तो यहाँ पर VR की जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुअल रियलिटी। जो वर्चुअल है मतलब आभासी है, मगर रियलिटी में आपको ऐसा महसूस होगा कि रियल है, ठीक है। तो VR इसका करेक्ट आंसर VR। तो AR होता है आर्गुमेंट रियलिटी, आर्गुमेंटेड रियलिटी। VR की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी। इसकी फुल फॉर्म भी आती है एग्जाम में कि VR की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी। और AR की फुल फॉर्म क्या है? आर्गुमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रॉक्सी सर्वर होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? TCP IP देने के लिए। तो यहाँ पर TCP IP की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। तो TCP IP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारा इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन बी है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी वेब पेज के क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए। ऑप्शन डी डेटाबेस एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक कंप्यूटर में वायरस के छिपने की जगह कहाँ होती है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्राम में। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों में, या फिर डिस्क ड्राइवर में। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी दोनों, एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कीलॉगर है, कीलॉगर क्या है? ऑप्शन ए स्पाईवेयर है। ऑप्शन बी फर्मवेयर है। ऑप्शन सी एंटीवायरस। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये सभी है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कीलॉगर एक स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा एंटीवायरस। ऑप्शन बी फायरवॉल। ऑप्शन सी कुकीज़। या ऑप्शन डी साइबर सेफ्टी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फायरवॉल। ऑप्शन बी फायरवॉल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। FSP फ्यूचर स्किल पोर्टल कब शुरू हुआ? FSC की ये पूछा जाएगा फुल फॉर्म क्या है FSP की। तो फ्यूचर स्किल पोर्टल कब शुरू किया गया था? ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा, 19 फरवरी 2018 को। 19 फरवरी 2018 को बी इसका राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। एक कंप्यूटर वायरस होता है, एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? फफूंद होता है। ऑप्शन बी बैक्टीरिया। ऑप्शन सी IC7344। ये ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो मैंने भी आपको बताया था BR की फुल फॉर्म भी आती है, तो क्वेश्चन यही आ गया BR स्टैंड फॉर। BR की फुल फॉर्म क्या है? तो इस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि BR की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हैकर कौन होता है? ऑप्शन ए एक इंसान होता है। ऑप्शन बी एक मशीन होता है। ऑप्शन सी है इंटरनेट वायरस। ऑप्शन नंबर डी नन। तो हैकर कौन होता है? इंसान होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्लाउड कंप्यूटर के द्वारा से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए योर डेस्कटॉप। ऑप्शन बी स्मार्टफोन, वीडियो गेम सिस्टम। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जी हाँ, क्लाउड कंप्यूटर के द्वारा
हम योर को डेस्कटॉप पे पहुँच सकते हैं, स्मार्टफोन पे भी, और वीडियो गेम सिस्टम पर भी। तो इसका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 33, क्वेश्चन नंबर क्या 33। एआई का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तो एआई का प्रयोग वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, एआई 5वीं पीढ़ी। इसमें 5वीं पीढ़ी में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया था, प्लस एआई का यूज किया जा रहा है। प्रथम पीढ़ी में हमारा यूज किया गया था बल्ब वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। अब भी माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है, एडवांस लेवल का, प्लस एआई भी, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजैक्शन, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का उपयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मालवेयर क्या होता है? जो हमारे मेलवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हैकर इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए करता है, या ऑप्शन सी ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, तो जी हाँ, तो दो जो मेलवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, ये भी ठीक है। हैकर इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए, ये भी ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, ये भी बात ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्या हुआ? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का अर्थ क्या है? तो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग होती है तो उसमें क्लाउड का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लॉक से, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव, या ऑप्शन डी वायरलेस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इंटरनेट। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IIoT डिवाइस को संदर्भित करने का अन्य तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए कनेक्टेड, ऑप्शन बी स्मार्ट, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, कनेक्टेड और स्मार्ट दोनों। और यहाँ पर पूछी जाती है IIoT की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ IoT से संबंधित है, तो IoT की फुल होती है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होती है? आई फॉर क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। और ये भी पूछा जाता है IoT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए है मशीन इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी वर्चुअल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? ऑप्शन ए प्राइवेट, ऑप्शन बी स्वीकृत पब्लिक, ऑप्शन सी पब्लिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्वीकृत। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी है इसका पब्लिक। किस पे आधारित है? पब्लिक। बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है? तो जो हमारे बिटकॉइंस है ये हमारे पब्लिक मॉडल पर आधारित है। किसके? पब्लिक मॉडल पर आधारित है। और बिटकॉइंस का शुरुआत करने गई थी, वो की थी नाकाशी सतासुमोटो, ठीक है, सतासी नाकामोटो ने 2008 में की थी बिटकॉइन की शुरुआत। सतासी नाकामोटो, क्या है इसका नाम? सतासी नाकामोटो, मिस्टेक हो गई बाई चांस। सतासी नाकामोटो ने की थी कब? 2008 में, ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, ब्लॉकचेन से क्या आशय है? ब्लॉकचेन से क्या आशय है? ब्लॉकचेन एक पेयर टू पेयर नेटवर्क पर आधारित लेजर है, ये एक एक्सचेंज है, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, एक केंद्रिक लेजर है। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पेयर टू पेयर नेटवर्क पर आधारित लेजर। ब्लॉकचेन क्या है? पेयर टू पेयर नेटवर्क पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम स्वीकृत
IoT डिवाइस का नाम क्या है? प्रथम स्वीकृत IoT डिवाइस का नाम क्या था? ऑप्शन ए ATM, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी वीडियो गेम या ऑप्शन नंबर डी स्मार्ट बोर्ड। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एंटीवायरस प्रोग्राम कौन कौन से हैं? निम्न में से कौन कौन से एंटीवायरस प्रोग्राम हैं? ऑप्शन ए K7, ऑप्शन बी क्विक हील, ऑप्शन सी नॉर्दर्न या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। K7 भी हमारा एंटीवायरस है, क्विक हील भी हमारा एंटीवायरस है और नॉर्दर्न भी हमारा क्या है? एंटीवायरस का एक एंटीवायरस है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, क्या AI का लक्ष्य उन प्रणालियों का निर्माण करना है जो बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम में हमारे 40 ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है। तो जल्दी मैं ट्रू फॉल्स की वीडियो भी लिखाऊंगा। तो ऑप्शन ए है इसमें ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो VR मतलब वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी सर्जरी, ऑप्शन डी आर्किटेक्चर या ऑप्शन नंबर डी डाक सेवा। तो देखो, शिक्षा भी क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। सर्जरी में भी डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, रोबोट वगैरह का यूज, तो वो भी वर्चुअल रियलिटी के अंदर आ गया। आर्किटेक्चर मकान बनाने में, स्ट्रक्चर तैयार करने में, ठीक है, तो जो वो होता है उसमें वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जाता है। परंतु डाक सेवा में वर्चुअल रियलिटी का यूज नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी डाक सेवा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका डी राइट आंसर था, ठीक है। हमारा 43 का राइट आंसर क्या है? डाक सेवा वाला। क्वेश्चन नंबर 44, क्लाउड कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए ये स्थानीय कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला और सुरक्षित है। ऑप्शन बी जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया में किसी भी स्थान से अपने डाटा तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन सी है केवल कुछ ही छोटी कंपनियां निवेश कर रही हैं, केवल कुछ ही छोटी कंपनियां निवेश कर रही हैं जिससे ये जोखिम भरा बन गया है, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्न में कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये माइंड बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 45, IoT में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी एनर्जी कंज्यूमर, ऑप्शन डी नेटवर्क कंजक्शन या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किससे संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो किससे संबंधित है? AI हमारा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मशीन को बुद्धिमान बनाना, ऑप्शन बी अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, ऑप्शन सी अपनी बुद्धिमानी से कोई की गई प्रोग्रामिंग, या ऑप्शन डी गेम खेलना। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मशीन को बुद्धिमान बनाना। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फायरवॉल का मुख्य काम है? तो फायरवॉल का जो मुख्य काम है हमारा वो होता है मॉनिटरिंग करना। क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है? तो ऑप्शन ए है इनक्रिप्शन, ऑप्शन बी ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन सी है ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी है हमारा ऑथराइजेशन, या ऑप्शन डी नॉन रिपुटेशन।
तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इनक्रिप्शन। क्या होता है? इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य खंड क्या हैं? ऑप्शन ए टर्मिनल और नोड, ऑप्शन बी फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ऑप्शन डी नेटवर्क और सर्वर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रंट एंड बैक एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ट्रिपल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसे आप एक दो बार रिपीट कर सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटर क्या है? ये एक जटिल मौसम मानचित्र प्रणाली है जो समय की लंबी सीमाओं पर जलवायु पैटर्न को प्रोजेक्ट करती है। ऑप्शन बी कंप्यूटर का एक मॉडल जिससे आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में से क्या करता है, और सर्वर का एक नेटवर्क आपके प्रोसेसिंग पावर में स्टोर को संभालता है। या ऑप्शन सी ये केवल एक स्थानीय नेटवर्क लैन के लिए एक फैंसी है। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, कंप्यूटर का एक मॉडल जिसमें आपका कंप्यूटर टर्मिनल के रूप में प्रयोग किया करता है, और सर्वर पर एक नेटवर्क आपके पास के लिए प्रोसेसिंग पावर और स्टोरेज को संभालता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आज की। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लगाऊं ये भी कमेंट में बताना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।